किस पैराए में आप कह रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। देखिए, आपको याद रखना होगा, मैं आपको फिर एक क्रिकेटिंग टर्म से एग्जांपल दूंगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके कि यही सारे एनालिस्ट, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए इमरान खान साहब के ऊपर बैशिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी कहानियां कर रहे थे, वो तूफान आ गया, और ये तो एक भी वापस नहीं आ सकेगा, 10 ओवर में खत्म हो जाएगी। वही इमरान खान साहब अपनी विजन बैटिंग ऑर्डर चेंज करके, किसी को हटा के किसी को नए को लाकर वही वर्ल्ड कप लेके घर आए। यही पाकिस्तान की किस्मत लेके थे तो पाकिस्तानी ने सारे, तो ये भी पाकिस्तानी तो नहीं खिलाया ना सर, ये पाकिस्तानी है। पीटीआई के तो रख लेते हैं, इंडियन है, जिनको रखा हुआ इंडियन है, पीटीआई के नहीं। आपने कहा पाकिस्तानी है। नहीं, क्योंकि एक टीम है ना। देखिए सर, व्हेन यू हैव अ स्क्वाड ऑफ 15 के स्क्वाड में शफलिंग आपने करनी। इमरान खान साहब तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आ गए, आपको याद होगा सेमीफाइनल फाइनल में अपनी टीम थी, उसी में देखा कि जैसे मैंने 2 प्लेयर ऊपर करने, 2 प्लेयर्स नीचे करने। यहां पर मसला ये है, या फिलहाल रोला ये लग रहा है कि सारी टीम तो उधार की लगी आपकी है, तो पीटीआई का वो कहां गया? पीटीआई के विजन, पीटीआई के पास टीम है, शुक्र है हमें पहले हुकूमत नहीं मिली, अब आएंगे तो ठीक कर देंगे। कहां है पीटीआई की टीम? काशी साहब देखिए, विजनरी होना, फैसले करना, ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर साहब का। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी है, पार्टी के चेयरमैन भी, और लीडर भी वही हैं। हमें भी जो वोट पड़े हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से इमरान खान साहब के नाम को, उनकी ज़ात पे पड़े हैं। हम में से कोई भी वहाँ इमरान खान साहब के स्टैचर का लीडर कैबिनेट में नहीं मौजूद। तो ये इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने क्या शफलिंग की है, क्यों की है, किस लिए की है, किसको लाए, किसको निकालेंगे। और ये बिजनेस एज यूजुअल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने ऑफिस के अंदर, अपने कारोबार के अंदर रोज लोगों को आगे कल वाडा साहब 5 वजीर में देख रहा था, एक मुराद सईद रह गए, एक अली जैदी रह गए, एक शीरी मजारी रह गए, एक फैसल वाडा रह गए, 5वां कौन सा था? अली अमीन गंडापुर। सो ये 5 पीटीआई के जिन्होंने सियासत अपनी आगाज ही पीटीआई से किया है। तो कल आप 5 को भी निकाल के को 5 बाहर से ले आए, टेक्नोक्रेट टाइप, तो फिर निजाम ऐसे ही चलेगा। देखिए काशी साहब, 2 चीजें बड़ी सोचने की है। एक तो पैदा होते साथ आदमी मिनिस्टर नहीं होता, और सारी जिंदगी मिनिस्टर रहता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफा इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप है जिसमें उन्होंने जुर्रत की है, वो करके दिखाया जो आज तक नहीं हुआ, कि जो मुल्क के लिए काम कर रहा होगा और मुल्क को से फायदा होगा वो रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो मुल्क पहले आ गया। दूसरी चीज में ये कि आज तक हमेशा प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या किया है, अपने वो 5-7 वजीर लगाए हैं जो उनको माल कमा के देते हैं, पैसा कमा के देते हैं, करप्शन करके देते हैं। तो इमरान खान साहब ने अगर उसका ऑपोजिट किया और पाकिस्तान को मद्देनजर पहले रखा है, और जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो उसको आप शाबाशी देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए, आगे करने के लिए। हिस्ट्री में क्या नहीं किया कि सर आप यही जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी कैबिनेट फारिग कर दी थी यार। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं कि पाकिस्तान की खिदमत जिन्होंने नहीं की उनको हटाया है। हमारा रीजन इमरान खान साहब असद उमर ने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की। देखिए सर, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर बड़े क्लियर हैं, जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जो मुल्क को फायदा देगा। इमरान खान साहब असद उमर ने फायदा नहीं दिया। जुबैर साहब सुन रहे हैं, याद रखिएगा, बड़े गौर से सुन रहे हैं। उन्होंने अपना ज्यादा जोर लगा दिया सुनने में कि अब आप क्या कहेंगे। आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मैं उन्हें घर जाके सुना दूंगा, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। देखिए मेरी बात सुनिए काशी साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि जो लेवल है, जो इवैल्यूएशन है प्राइम मिनिस्टर की, वो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कौन उस जगह पे उतरा है पूरा, कितनी मुश्किल हालात थे, कितनी मुश्किल फाइनेंस की पोजीशन थी जो हमें वजारत और जहेज में मिली है इकोनॉमी। उस तबाही के जिम्मेदार जो लोग आज बैठे हैं, जो हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जुबैर साहब की पार्टी नंबर 1 उस पर खड़ी है, उसके पीछे पीपल्स पार्टी खड़ी है। चीखे नहीं देख रहे आप, सुन रहे? इमरान खान साहब ने कहा था, चीखे निकालना शुरू हो गई। तीसरी चीज है कि असद उमर साहब ने बड़े मुश्किल हालात में इकोनॉमी चलाने की कोशिश की। मे बी जो जितनी डिफिकल्ट उनकी मिनिस्ट्री थी, प्राइम मिनिस्टर जिस लेवल पे गेज करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। तो ये नॉर्मल है, अगर उन्होंने किसी को, उनको ये तो बेईमानी का तो चार्ज नहीं है असद उमर के ऊपर। अगर उनको ये कहा कि आप दूसरी मिनिस्ट्री ले लें और वो कहते हैं मुझे नहीं लेनी, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनके ऊपर परफॉर्मेंस पर अदम एतमाद का इजहार किया। सर क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए ना परफॉर्मेंस। सर हम अपने घर की परफॉर्मेंस के लिए। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं किया असद उमर साहब ने अपनी वजारत में, और मैंने ये बात कही और उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात से इत्तेफाक। अच्छा, और उन्होंने भी ये कहा है ना, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो रहेगा, जो नहीं होगा नहीं रहेगा। दैट कैन बी एनीवन। ठीक, जुबैर